हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन आज बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और आज की क्लास के अंदर हम इस क्लास को थोड़ा लंबा करेंगे, जिसमें रामदेव जी तंवर पढ़ लेंगे, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, अड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया तक जो है वो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखना और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और सबसे पहले जो है वो हम लोक देवताओं के अंदर पंच पीरों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पंच पीरों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोक देवताओं में किसको पढ़ेंगे? पंच पीर पढ़ेंगे। पंच पीर पढ़ेंगे। और पंच पीरों के जो नाम है वो अभी अभी आपने जो इसके थंबनेल के ऊपर देखे, जैसे रामदेव जी, रामदेव जी, इनके बाद में पाबूजी, और उसके बाद गोगा जी, गोगा जी, और हड़बू जी, हड़बू जी, और मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। ये पांच हमारे पंचपीर है और सबसे पहले हम इन्हीं को कवर करेंगे। तो आप क्लास को जरूर देखना और बिल्कुल विस्तार से मैं आपको एक एक चीज जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप क्लास को देखना न भूले। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पंचपीरों के अंदर हम बात करेंगे रामदेव जी तंवर की। पंचपीरों के अंदर सबसे पहला जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो है साथियों रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर पढ़ेंगे। रामदेव जी तंवर सबसे पहला जो हमारा लोक देवता या पंचपीर जो है उसका नाम है रामदेव जी तंवर। और हम शुरू करने जा रहे हैं रामदेव जी तंवर को। देखो, रामदेव जी तंवर के अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है ये कब हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म जो है साथियों, इसके जन्म की अगर बात करें तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी को होता है। 1405 ईस्वी को रामदेव जी का जन्म होता है। और 1405 ईस्वी को विक्रमी संवत के अनुसार देखें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। और रामदेव जी का जन्म किस स्थान के ऊपर हुआ था तो ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी का जो जन्म है ये उड़ू कश्मीर, उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर होता है। बाड़मेर में होता है। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर होता है 1405 ईस्वी को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। उसके बाद में आगे हम रामदेव जी के अंदर बात करें तो रामदेव जी जो है ये भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार है। किसके अवतार है? भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार है। किसके अवतार माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कौन? रामदेव जी महाराज। और साथ में ये किसके वंशज है? तो ये अर्जुन के वंशज है। अर्जुन के वंशज है। रामदेव जी भगवान विष्णु के अवतार है और वंशज किसके हो जाएंगे? तो वंशज हो जाएंगे साथियों अर्जुन के। उसके बाद में इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, अब ये सारी बेसिक बातें हैं। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम। हम जैसे गांव के अंदर देखते हैं कि मंदिर के ऊपर जो है वो शाम को 5-6 बजे भजन शुरू हो जाते हैं।
उनमें रामदेव जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम बार बार लिया जाता है कि भाई अजमलगढ़ अवतार, और माता जो है जिसका नाम है मेणा दे और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। ये बातें जो है हमें बार बार सुनने को मिलती है। तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा साथियों? तो इनके पिता का नाम हो जाएगा अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। और इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है मेणा दे, मेणा दे। और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, नेतल दे, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी। कहां की थी? अमरकोट, अमरकोट। और अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। और अमरकोट पाकिस्तान के सोढ़ा राजा दलेल सिंह की पुत्री थी, दलेल सिंह की पुत्री। ये जो नेतल दे है ये अमरकोट पाकिस्तान का एक सोढ़ा राजा है जिसका नाम क्या है? दलेल सिंह। उन्हीं की पुत्री है कौन? तो ये इनकी पत्नी नेतल दे। उसके बाद में आगे आपको इनके अंदर क्या क्या और ध्यान रखना है? अब आगे आपको ध्यान रखना है इनका उपनाम, इनका उपनाम। देखो इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम आता है रामशाह पीर, रामशाह पीर। एक आता है रुणेचारो धनी। इसके अलावा लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। और सीधा घोड़े वाले बाबा के नाम से अगर पूछे तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। लीले घोड़े वाले बाबा, रुणेचारो धनी, रामशाह पीर। और इसके अलावा पीरों का पीर, पीरों का पीर। और समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक। और सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता, सद्भावना वाला देवता कहा जाता है रामदेव जी को। ये सारे के सारे रामदेव जी के उपनाम हैं। इनको रामशाह पीर कहा जाता है, रुणेचारो धनी कहा जाता है, लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता भी किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है, जिनका जन्म 1405 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है अजमल जी तंवर। और साथ में यहां पर हमने नहीं लिखा इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम है योगी बालीनाथ, योगी बालीनाथ। और साथ में यहीं पर आप इनकी बहन का नाम भी ध्यान रख सकते हो। और बहन का नाम क्या है? सुगुणा बाई। क्या नाम है? सुगुणा बाई। और इनकी जो धर्म की बहन थी, धर्म बहन, इसका नाम हो जाएगा डाली बाई, डाली बाई। ये रामदेव जी की बेसिक बातें हैं और इन बेसिक बातों का आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़े। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के अंदर कि रामदेव जी जो है इनको हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी, रामदेव जी को पढ़ रहे हैं। अब देखो कि भाई रामदेव जी के समकालीन अगर हम बात करें तो एक स्थान था और उस स्थान का नाम था साथियों सातलमेर। क्या नाम था? सातलमेर। इनके एक स्थान था जिसका नाम था सातलमेर। यहां पर साथियों एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था भैरव राक्षस। कौन सा राक्षस था? भैरव राक्षस था। और राक्षसों का काम क्या होता है? राक्षसों का काम होता है तबाही मचाना। क्या? तबाही मचाना। भाई ये भैरव राक्षस है तो ये भी तबाही मचाएगा।
इधर रामदेव जी थे और रामदेव जी के समकालीन भैरव राक्षस है। रामदेव जी ने क्या किया, इस भैरव राक्षस की कर दी हत्या, और भैरव राक्षस की हत्या करके जो सातलमेर स्थान था, इस सातलमेर स्थान के स्थान पर एक नया स्थान बसा दिया जिसका नाम क्या है, पोखरण है। इस सातलमेर के स्थान पर कौन सा स्थान बसाया, पोखरण स्थान बसाया, और इस भैरव राक्षस की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसकी हत्या हो गई और सातलमेर के स्थान पर एक नया स्थान बसा दिया जिसका नाम क्या है, पोखरण। अब देखो क्या होता है कि रामदेव जी की जो बहन है सुगुणा, रामदेव जी, इनकी बहन का नाम है सुगुणा। इन्होंने अपनी बहन की शादी किसके साथ में की थी, तो रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा का विवाह है, सुगुणा का विवाह है एक पुग्गलगढ़ का राजा था, पुग्गलगढ़, और पुग्गलगढ़ पड़ता है बीकानेर में, बीकानेर में। पुग्गलगढ़ बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह के साथ की, विजय सिंह के साथ की अपनी बहन की शादी जो है ये रामदेव जी ने पुग्गलगढ़ बीकानेर के राजा विजय सिंह के साथ में कर दी। अब ये जो सुगुणा थी, ये सुगुणा कहती है कि भैया भैया मैं पोखरण छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसने पोखरण छोड़कर जाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, जिसके कारण रामदेव जी जो है ये अपनी बहन को दहेज में, दहेज में, दहेज में क्या देते हैं, दहेज में पोखरण दे देते हैं, पोखरण दे दिया। रामदेव जी ने अपनी बहन को क्या दे दिया, दहेज में पोखरण दे दिया। अब अगर पोखरण अपनी बहन को दे दिया तो राजपूतों के अंदर साथियों एक परंपरा हुआ करती थी, परंपरा ये थी कि ये लोग बहन के घर का पानी तक नहीं पीते थे। इधर इसने अपनी बहन को दहेज में पोखरण दे दिया। अब बहन को दहेज में पोखरण दे दिया तो रामदेव जी तो यहां पर नहीं रुकेंगे। रामदेव जी जो है ये पोखरण का परित्याग करके कहां पर चले जाते हैं, रुणेचा में चले जाते हैं। और रुणेचा कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर। रामदेव जी पोखरण का परित्याग करके रुणेचा जैसलमेर के अंदर चले गए। रुणेचा जैसलमेर के अंदर जब गए तो इन्होंने देखा कि यहां पर तो छुआछूत वाला सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। तो रामदेव जी इस छुआछूत वाले सिस्टम को देखकर बड़े दुखी से हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इस रुणेचा के अंदर अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया जिस पंथ का नाम क्या है, कामड़िया पंथ। और ध्यान रखना कि जो ये कामड़िया पंथ है, इस कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है ये शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधकर, शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है ये शरीर के ऊपर 13 मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। और इधर अगर रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया है रुणेचा में, तो रामदेव जी की एक शिष्या है और उस शिष्या का नाम है साथियों आई माता। कौन सी माता, आई माता। इस आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था, तो आई माता ने आई पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था, आई माता के द्वारा आई पंथ चलाया गया था। इतनी बात अगर समझ में आई तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे देखो, आगे रामदेव जी में और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो आगे देखो रामदेव जी में आपको, रामदेव जी इनके अंदर आगे आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखोगे। आगे देखो रामदेव जी जो है ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है,
एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा। 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो 24 बाणियां नामक जो ग्रंथ है ये रामदेव जी के द्वारा लिखा गया था। और साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि रामदेव जी जो है इनके हड़बूजी सांखला जो है, हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांखला जो है ये रामदेव जी के क्या है साथियों? तो ये रामदेव जी के हो जाएंगे मौसेरे भाई। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के हैं मौसेरे भाई। उसके बाद में देखो रामदेव जी जो है इनके समय में पंच पीर आते हैं। और पंच पीर कहां से आते हैं? मक्का मदीना से आते हैं। कहां से आते हैं? मक्का मदीना से रामदेव जी के समय में पंच पीर आए। अब साथियों मक्का मदीना से पंच पीर आए, उनको पता चला कि भाई यहां पर कोई एक जादूगर है जिसको लोग पीर कहते हैं। अब ये उस जादूगर या यूं कहें रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और इन्होंने परीक्षा कुछ इस प्रकार से ली कि पांचों आए और रामदेव जी को कहते हैं कि हम आपके यहाँ पर भोजन करना चाहते हैं। तो रामदेव जी ने कहा बिल्कुल आप यहाँ पर भोजन कीजिए, आपको किसने मना किया? अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पर भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उन लोगों ने जो भी चीजें मांगी वो वहां पर प्रोवाइड की जाती है। और वो कहते हैं कि भाई हम तो उन्हीं बर्तनों के अंदर खाना खाएंगे जिन बर्तनों के अंदर हम रोज खाते हैं, और वो तो हम कहाँ भूल आए हैं, मक्का मदीना में भूल आए हैं। हमें तो उन्हीं बर्तनों के अंदर खाना है। तो रामदेव जी की शक्ति से वहां पर जो है वो बर्तन जो है मक्का मदीना से आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो पंच पीर है इन्होंने रामदेव जी को क्या कहा था साथियों? पीरों का पीर कहा था। पीरों का पीर कहा। इन पंच पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। जो मक्का मदीना से पंच पीर आए हैं उन्होंने रामदेव जी को क्या कहा है? पीरों का पीर कहा। थोड़ा सा डिश तो नहीं हुआ है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा है। किसने? मक्का मदीना से जो पंच पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। उसके बाद में आते हैं साथियों रामदेव जी के समय के निर्माण कार्य। निर्माण कार्य की हम बात करें तो इनके समय के निर्माण कार्यों में आपको ध्यान रखना है पर्चा बावड़ी, एक राम सरोवर, और इसके अलावा मान सरोवर। ये रामदेव जी के समय के निर्माण कार्य है। पर्चा बावड़ी है, राम सरोवर है और मान सरोवर जो है ये रामदेव जी के समय के क्या है? निर्माण कार्य है। अब देखो रामदेव जी जो है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर, राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि लेते हैं। जीवित समाधि लेते हैं और इनसे एक दिन पहले इसी स्थान के ऊपर डाली बाई ने समाधि ली। इनसे एक दिन पहले इसी स्थान के ऊपर किसके द्वारा समाधि ली गई थी? डाली बाई के द्वारा समाधि ली गई थी। और रामदेव जी के 8 दिन बाद
8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद किसके द्वारा समाधि ली जाती है? अड़बू जी के द्वारा समाधि ली जाती है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं रामदेव जी के अंदर, और आगे कुछ एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो और ध्यान रखनी है आपको रामदेव जी में। आगे आपको रामदेव जी में और क्या क्या ध्यान रखना है, तो रामदेव जी जो है इनका मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, रामदेव जी का मुख्य मंदिर रुणेचा में है। कहां पर पड़ता है? रुणेचा। और रुणेचा जैसलमेर में है। कहां पर है? रुणेचा जैसलमेर के अंदर है। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है ये रुणेचा जैसलमेर में है। और जो ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। और जो चरण चिन्हों की पूजा की जाती है जिसे पगल्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पगल्या कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में चरण चिन्हों की पूजा की जाती है साथियों, और जिसे क्या कहा जाता है? पगल्या कहा जाता है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे? और आपको ध्यान रखना है कि मंदिर में 5 रंगों की ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा जो है ये क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा होती है उस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इनके मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है थान या देवरा कहा जाता है। इसके अलावा इनके मंदिर को थान या देवरा कहा जाता है। और इनके जो भजन है या यूं कहें गीत, जो क्या है? ब्यावला। गीत कौन सा है? ब्यावला है। और इनकी जो जागरण होती है, जागरण, इस जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। जागरण को क्या कहा जाता है? जागरण को साथियों जम्मा कहा जाता है। इनके भजन को क्या कहते हैं? ब्यावला कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? थान या देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? थान या देवरा कहते हैं। और इसके बाद में इनके जो मंदिर में 5 रंगों की ध्वजा है जिसको नेजा कहा जाता है। और मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, जिसे साथियों पगल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगल्या कहा जाता है। उसके बाद में देखो रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ है जिसका निर्माण चौथमल चितेर ने किया। चौथमल चितेर। रामदेव जी की जो फड़ है जिसका निर्माण जो है वो किसने किया था? चौथमल चितेर के द्वारा रामदेव जी की फड़ का निर्माण किया गया या बनाई गई। और रामदेव जी की जो फड़ है ये कामड़ जाति के बोंपो द्वारा, कामड़ जाति के बोंपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और साथ में ब्यावले, ब्यावले गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। साथ में क्या गाए जाते हैं? तो साथ में ब्यावले गाए जाते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। और साथ में क्या गाए जाते हैं? ब्यावले जो है वो गाए जाते हैं। और इनका जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? भांबी जाति का होता है। किस जाति का होता है? भांबी जाति का पुजारी इनका होता है। रामदेव जी का पुजारी किस जाति का होता है? भांबी जाति का होता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम इनके प्रमुख अन्य जो मंदिर है उनकी बात करते हैं। प्रमुख मंदिर तो इनका कौन सा है? रुणेचा वाला है, जहां पर इनकी जो मेला है
ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। एकादशी, जिनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो रामदेव जी के अन्य मंदिर जो है उनकी भी साथ ही साथ बात जो है वो हम कर लेते हैं। बिल्कुल हम विस्तार के साथ में पढ़ते जा रहे हैं। और रामदेव जी के जो साथियों अन्य मंदिर है, एक इनका मंदिर आता है रुनेचा में। इनका रुनेचा वाला जो मंदिर है ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर। एक इनका मंदिर आता है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, वो तो कोई जरूरी नहीं है। और आप एक देखो इनका मंदिर आता है खुंडियास अजमेर। अजमेर जो राजस्थान में सबसे छोटा रामदेवरा है। और एक आता है बिराठिया पाली। और एक इनका रामदेवरा आता है साथियों गुजरात में। और गुजरात का जो रामदेवरा है ये भारत का सबसे छोटा रामदेवरा है। भारत का सबसे छोटा रामदेवरा जो है ये गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात में है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। मैं थोड़ा सा पुनः आपको बता देता हूं, अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। सबसे पहले में हमने ये पढ़ा था, उसके बाद में ये, और फिर ये, और यहाँ पर हमने रामदेव जी की जो बेसिक बातें हैं, जो छोटे छोटे वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं थान के बारे में, भजन के बारे में, और इनकी जागरण के बारे में, पुजारी के बारे में, और इसके बाद में अन्य मंदिर। और इसी के साथ में हमारा जो रामदेव जी है ये समाप्त हो जाता है। और रामदेव जी के बाद में हम पापू जी को शुरू करते हैं। पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लोक देवता है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ 2 नंबर पे हम बात करने वाले हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। तो भाई पाबूजी राठौड़ पढ़े इससे पहले आपको कुछ एक बातें जो है वो और ध्यान रखनी। एक ग्रंथ आता है साथियों और उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई इतना बड़ा हम देवता पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि इनकी जानकारी जो है ये हमें कहां से मिलती है। इनकी जानकारी में एक ग्रंथ आता है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। और साथियों पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ लिखा गया था आसिया मोडजी के द्वारा। आसिया मोडजी के द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया, जिससे हमें पाबू जी की जानकारी मिलती है। और एक ग्रंथ आता है चौरी। कौन सा? चौरी। और चौरी नामक जो ग्रंथ है ये लिखा था मेघराज मुकुल ने। मेघराज मुकुल ने लिखा था। भाई मेघराज मुकुल का नाम आते ही आपको याद आई होगी सहल कंवर की, चुड़ावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो छतरानी। ये भी ग्रंथ किसने लिखा था? मेघराज मुकुल ने लिखा था। मेघराज मुकुल जो है जिसने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पाबू प्रकाश ये जो चौरी ग्रंथ लिखा है इसके अंदर भी पाबू जी की शादी वाला सीन था। और
जो सेनानी कविता लिखी थी उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन था कि नई नई शादी हुई है और वो बंदा युद्ध के लिए जा रहा है, लेकिन उसे पत्नी की याद आ रही है। तो ग्रंथ इसने जो भी लिखे हैं वो सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसकी जानकारी दो ग्रंथों से मिलती है। अब आती है बात कि पाबूजी राठौड़ जो है इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी में, और 1239 ईस्वी में कहां पर होता है? कोलूमंड। और कोलूमंड स्थान कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। इनका जन्म जो है ये 1239 ईस्वी को कोलूमंड जोधपुर के अंदर होता है। और पाबूजी जो है ये लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है? लक्ष्मण के अवतार है। और वंशज किसके हो जाएंगे? तो भाई वंशज हो जाएंगे राव सिंहा के वंशज। क्योंकि जो हम मारवाड़ पढ़ते हैं, मारवाड़ के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि एक राजा हुआ था जिसका नाम था राव दुहड़, और दुहड़ ने नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था, वही मूर्ति जो काष्ठ से बनी थी जिसकी हमने मारवाड़ के अंदर बात की थी। और राव दुहड़ जो है उनका एक भाई था जिसका नाम था दांदल, और दांदल के पुत्र कौन है? पाबूजी राठौड़। तो इनके पिता का नाम हो जाएगा राव दांदल, इनके पिता का नाम हो जाएगा राव दांदल। और इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम है कमला दे। इनकी माता का नाम हो जाएगा कमला दे। इसके बाद में और बेसिक बातों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम। तो पाबूजी के गुरु का नाम था सम्रत भारती। सम्रत भारती नाम था पाबूजी के गुरु का। और एक इनकी बहन थी, और बहन का नाम क्या हो जाएगा? तो बहन का नाम हो जाएगा सोहनबाई। सोहनबाई ये हो गई इनकी बहन। अब बात आती है इनके उपनाम की कि पाबूजी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से हैं। तो साथियों हम बात करें उपनाम की, तो इन्हें कहा जाता है गाय रक्षक। गाय रक्षक। और एक मिनट, इनको कहा जाता है गाय रक्षक, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। एक कहा जाता है इनको प्लेंग रक्षक, प्लेंग रक्षक। और एक कहा जाता है हाड़ फाड़ वाला देवता। हाड़ फाड़ वाला देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है पाबूजी राठौड़ को। ये पाबूजी के उपनाम है गाय रक्षक, ऊंटों का देवता, प्लेंग रक्षक, हाड़ फाड़ वाला देवता। ये सारे के सारे उपनाम किसके आएंगे? पाबूजी राठौड़ के आएंगे। तो यहां तक आप पाबूजी राठौड़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम पाबूजी राठौड़ में आगे की बातें करते हैं। पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौड़। इन्होंने, इनकी जो बहन है जिसका नाम क्या है? सोहनबाई। इनकी जो बहन है, बहन का नाम है सोहनबाई। इन्होंने अपनी बहन सोहनबाई का विवाह है, बहन सोहनबाई का विवाह है जायल नागौर के, जायल नागौर के जिंदराव खिंची के साथ किया था। किसके साथ किया था? जिंदराव खिंची के साथ। जायल नागौर के राजा जिंदराव खिंची से किया, खिंची से किया। इन्होंने अपनी बहन का विवाह जो है ये जायल नागौर के राजा जिनका नाम है जिंदराव खिंची, इनके साथ में किया था। और यहाँ पर एक आप और ध्यान रखना, पाबूजी की जो घोड़ी है जिसका नाम है केसर,
कालमी। और केसर कालमी दरअसल किसके पास में हुआ करती थी? देवल चारणी के पास, देवल चारणी के पास में हुआ करती थी। इधर हमने बात किया कि जो पाबूजी राठौड़ है, इन्होंने अपनी बहन का विवाह किसके साथ में किया है? तो अपनी बहन का विवाह जिंदराव खिंची के साथ में करता है। अब जो जिंदराव खिंची है, इस जिंदराव खिंची जब अब इसकी शादी होती है, जब ये बीन बन के आता है, तो ये देवल चारणी जो थी, इस देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी की मांग करता है। जब ये देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी की मांग करता है, तो देवल चारणी ने केसर कालमी देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। जब केसर कालमी देने से इनकार कर दिया, भाई साहब शादी तो हो गई, लेकिन बात आ गई किसकी? पाबूजी की शादी की। किसकी बात आ गई? पाबूजी की शादी की बात आ गई। अब पाबूजी जो है, अब शादी किसकी होने वाली है? पाबूजी राठौड़ की। अब शादी होगी पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की शादी किसके साथ में होती है? सुप्यारदे के साथ, सुप्यारदे। और सुप्यारदे जो थी, ये अमरकोट पाकिस्तान के सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट पाकिस्तान के सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। कौन? सुप्यारदे। अब हम बात कर रहे हैं कि जब पाबूजी की शादी होती है, तो वे पाबूजी दूल्हा बना, और राठौड़ राजाओं की जो पगड़ी है वो तो बड़ी शानदार होती है। आपको पता है कि राठौड़ों के पहनावे से महारानी विक्टोरिया तक इंप्रेस हो गई थी, तो पहनावे में इनमें कोई कमी नहीं थी। तो इधर जब पाबूजी की शादी हो रही है, पाबूजी बीन बन के जा रहे हैं, तो पाबूजी के सहयोगी थे। सहयोगियों का नाम क्या था? तो इनके सहयोगी जो थे, जिनका नाम था चांदा डाला हरमाल, सहयोगी। और इनके जो सहयोगी थे, जिनका नाम था चांदा डाला और हरमाल, ये इनके सहयोगी थे। ये कहते हैं कि भाई साहब और तो सब कुछ ठीक है, बस एक कमी रही है। बोला क्या? आप इतने सुंदर लग रहे हो, अगर आपके पास में एक अच्छी सी घोड़ी हो तो आप और भी सुंदर लगो। बाबूजी देवल चारणी को कहते हैं कि देवल चारणी, तुम मुझे अपनी घोड़ी दे दो। देवल चारणी कहती है बिल्कुल दे देंगे। लेकिन देवल चारणी जो थी, ये गाय रखती थी। इसके पास में बहुत सारी क्या हुआ करती थी? गाय हुआ करती थी। इसके पास में बहुत सारी गायें थी। बाबूजी ने इसको कहा कि भाई तुम इतनी गायें रखती हो, जब भी तुम्हारी गायों पर किसी प्रकार की कोई आंच आई तो मैं तैयार, मैं तुम्हारी गायों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। तब यहां पर क्या होता है कि जब देवल चारणी इसको घोड़ी दे देती है, इस बात का पता चला जिंदराव खिंची को कि भाई जब मेरी शादी हुई थी तब तो देवल चारणी ने घोड़ी देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और अब इस बाबूजी की शादी हो रही है और इसको क्या दे दी? घोड़ी दे। अब होता क्या है कि जिंदराव खिंची को इस बात का पता चला। जिंदराव खिंची इस देवल चारणी की गाय उठाकर ले जाता है। किसकी गाय उठाकर लेकर जाता है? तो जिंदराव खिंची जो है, ये देवल चारणी जो थी, इस देवल चारणी की गायें उठाकर ले गया, गायें उठाकर ले गया। ये देवल चारणी की गायें उठाकर ले गया। अब देवल चारणी की गायें उठाकर ले गया, इधर पाबूजी की क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। पाबूजी की क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। किसके साथ में? सुप्यारदे के साथ में पाबूजी की हो रही है शादी। और शादी के फेरे जो थे वो लग रहे थे। कितने फेरे हो गए थे? 3.5 फेरे हो गए थे। कितने फेरे हो गए थे? 3.5 फेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और जैसे ही 3.5 फेरे कंप्लीट होते हैं, उसी टाइम देवल चारणी आ जाती है और कहती है रोको, रोको इस शादी को, यहीं पर रोक दो। तो बाबूजी पूछते अरे क्या बात हुई देवल चारणी, ऐसा क्या हुआ? तुम शादी को क्यों रोकना चाहती हो? बोल नहीं, ये शादी नहीं होगी। अब जैसे फिल्मों के अंदर देखते हैं, दूसरी लड़की आती है, आकर कहती है इस शादी को रोको, और उस लड़की का बाप सोचता है बेचारा कि भाई हो सकता है इस दूसरी वाली लड़की के साथ में कोई लफड़ा रहा होगा, तभी ये शादी को रुकवा रही है। देवल चारणी कहती है कि तुम्हारा बहनोई
जिंदराव खींची मेरी गायें उठाकर ले गया। मुझे अब की अब मेरी गायें चाहिए, और रीजन हो तुम। बोला कैसे? मैंने तुम्हें अपनी घोड़ी दी, जिसके कारण जिंदराव खिंची को लगा कि भाई मैंने तुझे घोड़ी दे दी, उसे नहीं दी, इस जिसके कारण वो मेरी गायें उठाकर ले गया। बाबूजी कहता है कि 3.5 फेरे हुए हैं, 3.5 ही तो और बच्चे हैं, हो जाने दो, शादी तो हो जाने दो, कुंवारपणों तो उतरण देकर उसके बाद में मैं तुम्हारी गायें तुम्हें छुड़ा कर ला दूंगा। देवल चारणी कहते हैं नहीं, अब ये शादी तभी होगी जब तुम मेरी गायों को छुड़ाकर ला दो। अब यहां पर सूरज सिंह सोडा ने भी बोला कि भाई एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद में तुम इसे ले जाना और तुम्हारी गाय जो है ये छुड़ा देगा। वो कहती है बिल्कुल नहीं, अब तो ये शादी तभी होगी जब मेरी गायें मेरे पास में वापस आ जाए। तब ये जो जिंदराव खिंची था, ये गायों को लेकर कहां पर गया था साथियों? ये देंचू गांव में लेकर गया था। कौन से गांव में लेकर गया था? देंचू गांव में लेकर गया था। पाबूजी राठौड़ जो है, ये पाबूजी राठौड़ इस देंचू गांव के अंदर जिंदराव खिंची के साथ में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। इस देवल चारणी की गायें तो छुड़ा देते हैं, परंतु पाबूजी राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देवल चारणी की गायें तो छुड़ा दी, लेकिन पाबूजी राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई इस युद्ध के अंदर। उसके बाद में बेचारे की शादी बीच में रह गई, शादी तो हुई नहीं। अब देखो साथियों, यहां पर पाबूजी राठौड़ की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब हमें बेसिक बातें जो है वो और ध्यान रखनी है कि पाबूजी राठौड़ जो है, इस पाबूजी अरे भाई थोड़ा सा माइक में दिक्कत आ गई थी, जो चार्ज नहीं था, जिसके कारण सेल अभी चेंज कर लिए हैं। पीछे वाली आवाज नहीं आई है, तो देखते हैं इसको। चलो देखते हैं आई है या नहीं आई है। मैं थोड़ा सा रिवीजन जो है वो पुनः करवा दूंगा, जिससे पता चल जाएगा। तो पाबूजी का जो मंदिर है वो कोलूमंड के अंदर है, और कोलूमंड साथियों कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर पाबूजी की अश्वरोही जो प्रतिमा है वो देखने को मिलती है। और मेला जो है ये कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को पाबूजी का मेला जो है ये लगता है। चैत्र की अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। चैत्र की अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है।
और गोटिया अंबाजी का मेला भी कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। साथियों कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को ही गोटिया अंबाजी का मेला जो है ये लगता है। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि पाबूजी के जो अनुयायी है, पाबूजी के अनुयायी, ये पाबूजी के जो अनुयायी है ये 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं, फेरे लेते हैं। पाबूजी के जो अनुयायी है ये कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। और पाबूजी के अनुयायियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? थाली नृत्य जो है ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पाबूजी के अनुयायियों के द्वारा थाली नृत्य जो है ये किया जाता है। उसके बाद में आगे देखो, पाबूजी की हम बात कर रहे हैं, इसके अनुयायियों के द्वारा 3.5 फेरे लिए जाते हैं। मेहर जाति के मुस्लिम पाबूजी की पीर समझकर पूजा करते हैं या पीर मानकर पूजा करते हैं। मेहर जाति के जो मुस्लिम है ये पाबूजी की पीर मानकर पूजा करते हैं। साथ में ध्यान रखना कि ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की फड़ बांची जाती है। पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ऊंट के बीमार पड़ने पर किसकी फड़ बांची जाती है? पाबूजी की फड़ बांची जाती है। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी को दिया जाता है मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और ऊंट के बीमार पड़ने पर किसकी फड़ बांची जाती है? ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी राठौड़ की फड़ बांची जाती है। उसके बाद में देखो कि जो नायक, ठोरी, बील, रायका और जो रेबारी जाति है, रेबारी जाति पाबूजी को आराध्य देवता मानती है। आराध्य देवता मानती है। जो बील, थोरी, नायक, रायका, रेबारी जाति है ये पाबूजी को अपना क्या मानती है? आराध्य देवता मानती है। और रायका या रेबारी जाति के द्वारा, रायका या जो रेबारी जाति है, रेबारी जाति ये पाबूजी की फड़ बांचती है। पाबूजी की फड़ बांचती है। और पाबूजी की जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी राठौड़ की है। और सबसे छोटी फड़ मेहा जी की है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ देव नारायण जी की है। किसकी है? देव नारायण जी की है। तो पाबूजी राठौड़ जो है इनको रायका, रेबारी, भील, थोरी, नायक जाति के लोग जो है वो अपना आराध्य देवता मानते हैं। और पाबूजी की जो फड़ है वो रायका या रेबारी जाति के द्वारा बांची जाती है। तो भाई अभी थोड़ा सा माइक के अंदर दिक्कत आ गई थी और बैटरी चार्ज नहीं थी। अब देखते हैं कि कितनी देर बीच में कितने कहाँ तक आवाज़ नहीं आई, कितना कोई काटना पड़ेगा या ऐसे अपलोड करना पड़ेगा। लाइव हो नहीं रहा है, रिकॉर्ड करके चढ़ा रहे हैं और अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से दो ही कर लेते हैं। बाकी जो है वो या तो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे
और नेक्स्ट क्लास जो है उसमें थोड़ा सा एक तेजाजी को और मिला लेंगे अपन साथ, पंचपीनों के साथ में तेजाजी को मिला लेंगे। दो तो हो गए, बाकी जो है वो अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। अब देखता हूँ मैं कि कितनी बीच में आवाज़ कहाँ तक नहीं आई है।